नाथ प्यारे की जय। सखी रे आत्म गबरू लग्यो। सखी रे आत्म गबरू लग्यो। याको दारुण मिले तभी भया को दारुण मिले तभी आत्म गबरू लग्यो। सखी रे आत्म गबरू लग्यो। चौदह भवन में ना पाई, चौदह भवन में ना पाई। सो आत्म लगो। सखी रे आत्म लगो। आत्मरुगा कासु कही, आत्मरुगा कासु कही। जिन पीठ गई पर ये रोग क्यों ये ना मिटे, ये रोग क्यों ये ना मिटे। जो लोग देखे न मुख ब्रह्मा, आत्म गबरू लगो। सखी आत्म गबरू लगो। सखी साथी दुख प्यारू लाग्यो। अंदर देखो विचार, सखी साथी दुख प्यारू लाग्यो। अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़ी, सो दुख कैसे छोड़ी। जासु पाए पियू मनोहार, आत्म गबरू लगो। सखी आत्म गबरू लगो। याको दारुण मिले तभी भया को दारुण मिले तभी आत्म गबरू लगो। सखी आत्म गबरू लगो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वचने काम सद होई काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र। जोगबाई सर्वे जीतिए, प्यारे थइए प्रेम ना पात्र, प्यारे थइए प्रेम ना पात्र। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की,
महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ए पगले ने पंथड़े प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल भवन मंगलहारी, हम सब मंगल धाम में, मंगल भवन में मंगल विचार लेकर के, मंगल उद्देश्य लेकर के, मंगल कार्य की सिद्धि हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं, संलग्न हैं। गुरुजी मंगलदास जी का जागनी का मुख्य केंद्र मंगल धाम। देखिए, ऐसे तो परिधि बड़ी है पर केंद्र कालिम्पोंग ही है, मंगल धाम ही है। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल बनाते हैं तो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से चारों ओर सर्कल खींचा जाता है। तो सर्कल तो बड़ा होता है परंतु पॉइंट एक होता है। ऐसे ही आत्मा का निवास शरीर में कैसे है? हृदय में है। हृदय पॉइंट है पर आत्मा का विस्तार तो पूरे शरीर में है। तो आत्मा के लिए शरीर सर्कल हुआ, हृदय उसका पॉइंट हुआ, केंद्र हुआ। ऐसे ही गुरु जी के प्रचार प्रसार के लिए कालिम्पोंग केंद्र मुख्य केंद्र, बाकी और जगह परिधि उसकी सर्कल है। तो सर्कल में आप देखिए, गुरु महाराज जब 1936 ईस्वी में कालिम्पोंग आए धर्म प्रचार करने हेतु, नेपाल और भारत के सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए पैदल चल करके कालिम्पोंग आए। तो कालिम्पोंग में इच्छे में उन्होंने रह करके प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। गुरु महाराज ने पूरे कालिम्पोंग के क्षेत्र में पैदल परिभ्रमण किया। इधर कालिम्पोंग की परिधि में ही लोले, पाला इत्यादि ये गांव भी आते हैं, वो भी कालिम्पोंग की परिधि है। इधर अलगड़ा पेदोंग तक गुरु महाराज गए, नीचे तिस्ता तक, त्रिवेणी तक गुरु महाराज धर्म प्रचार करने जाते थे, पूरा कालिम्पोंग। फिर इसी प्रकार से दार्जिलिंग के भिन्न भिन्न गांवों में गुरु महाराज पधारे। दार्जिलिंग शहर ही नहीं, उसके आसपास के क्षेत्र में कई स्थानों में मंदिर बने हुए हैं। तो उन स्थानों में गुरु महाराज ने पैदल भ्रमण करके प्रचार किया। फिर कालिम्पोंग से लगता हुआ सिक्किम है। सिक्किम उस समय राजा का राज चलता था। गुरु महाराज सिक्किम भी गए, बहुत सारे स्थानों में, गैंगटोक ही नहीं और भी सिक्किम के कई क्षेत्रों में उन्होंने पैदल चल चल करके धर्म का प्रचार किया। उसके बाद ये डुवर्स साइड गुरु महाराज जयगांव तक जब गाड़ी की सुविधा हुई तो गाड़ी में चल करके गुरु महाराज जयगांव तक, डुवर्स क्षेत्र में सब जगह, मादरी हाट सब जगह, कालचिनी आदि में प्रचार करने गए। फिर आप देखिए कि सिलीगुड़ी में गुरु महाराज ने रह करके खूब व्यापक प्रचार प्रसार किया। आसाम तक गुरु महाराज प्रचार करने गए। मणिपुर में उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, भूटान में प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। फिर नेपाल में गुरु महाराज प्रचार करने गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र नेपाल में घूम घूम करके उन्होंने जोर शोर से उन्होंने जागनी की। इतना ही नहीं, मुंबई में जाकर के गुरु महाराज ने वहाँ खूब बड़ी जागनी की। आज भी गुरु जी के शिष्य प्रशिष्य मुंबई में बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। फिर राधिका दास जी महाराज की, सदानंद की जागनी हुई तो हरियाणा में गुरु महाराज ने जोर शोर से प्रचार किया। वहाँ भी बहुत सारे मंदिर बने।
इन सब स्थानों के अतिरिक्त गुरु महाराज कई जगह जाते रहे। जहां भी गए उनका प्रताप था कि वहां जागनी हो जाती थी। सुंदर साथ जग करके धर्म के क्षेत्र में, प्रचार के क्षेत्र में सक्रिय हो जाते थे। ऐसी महिमा गुरु महाराज की रही कि जीवन नाम भी मंगल, काम भी मंगल, सेवा भी मंगल और प्रचार प्रसार भी मंगलमय प्रचार प्रसार। ऐसे श्री गुरु महाराज को हम लोग सदैव याद करते हैं। और ये मंगल धाम गुरु महाराज ने, आप सोचिए कि जब प्रार्थना पुष्पांजलि की रचना की, प्रार्थना पुष्पांजलि की रचना, तो आप सोचिए कि आज से हम लोग सोचें तो गुरु महाराज जब कालिम्पोंग आए 936 में, फिर 40 में उन्होंने बाजार की मंदिर की स्थापना की। वो मूल मंदिर, वहाँ से उन्होंने प्रचार प्रसार जोर शोर से किया। जब से मंगल धाम बना, यहाँ से गुरु महाराज ने खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। तो जब मूल मंदिर बाजार की स्थापना हुई कालिम्पोंग में गुरु जी के कर कमलों से सबसे पहले 1940 में, तो वहाँ प्रार्थना की बैठक गुरु महाराज ने शुरू कराई कि रविवार को 2 घंटे प्रार्थना होगी वहाँ पर, 1 बजे से 3 बजे तक ऐसी प्रार्थना सभा उन्होंने शुरू की। तो प्रार्थना में क्या गाएं? फिर प्रार्थना पुष्पांजलि की उन्होंने रचना की, छोटी सी पुस्तिका। उस पुष्पांजलि के अंत में गुरु महाराज ने मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। ये लास्ट चौपाई है प्रार्थना पुष्पांजलि में कि श्री कृष्ण को प्रणाम करना मंगलमय कार्य है, मंगल कृष्ण प्रणाम है। धर्म का प्रकाश विश्व भर में फैलाना ये भी मंगलमय कार्य है, मंगल धर्म प्रकाश। सुंदर साथ की संख्या बढ़ाना, सुंदर साथ से मेल जोल रखना, सुंदर साथ से भेंट मुलाकात करते रहना, ये भी मंगल कार्य है, मंगल सुंदर साथ है। और मंगल धाम उजास, एक मंगल धाम, नौरंग वाणी में परम धाम को ही मंगल धाम लिखा है। तो ऐसे ही एक परम धाम, एक सुंदर धाम, एक मंगल धाम विश्व भर में प्रकाश फैलाएगा। ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी थी 1940 में। जब प्रार्थना पुष्पांजलि की रचना हुई, तभी गुरु महाराज ने इन शब्दों को पुष्पांजलि में सजा करके सबके प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। बाद में जो ये स्थान लिया गया और ये स्थान गुरु महाराज के नाम से ही प्रख्यात हुआ, मंगल धाम के नाम से, और विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, पर्यटक कहा जाता है ना, जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग घूमने के लिए पश्चिम बंगाल में जो पर्यटक आते हैं, या सिक्किम भ्रमण के लिए जो पर्यटक आते हैं, वो मंगल धाम आते ही आते हैं दर्शन करने के लिए। सीजन में पर्यटक आते हैं, यहाँ वे आते ही हैं। ये पर्यटकों का भी एक केंद्र बिंदु है और धर्म प्रचार का भी केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहीं से हम लोग सारे क्षेत्र में प्रचारकों को भेजते रहते हैं और वितरककारों को भी भेजते रहते हैं। सब जगह वितरक करने के लिए यहीं से जाते हैं। तो ऐसे धर्म का केंद्र स्थल श्री मंगल धाम हमारे लिए अति आदरणीय है। गुरु जी का ही स्थूल स्वरूप है। गुरु जी तब सशरीर थे, अब गुरु जी मंगल धाम के रूप में हम सबके बीच उपस्थित हैं, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास को लेकर के हजारों लाखों सुंदर साथ इस मंगल धाम के दर्शनार्थ आते हैं और यहाँ आकर के दान भेंट भोग भंडारा श्रद्धा भक्ति अर्पण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं, धन्य बनाते हैं। और हम लोग भी मंगल धाम से ज्ञान का संदेश, भक्ति का संदेश, भावना का संदेश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये सोशल मीडिया के माध्यम से और जो आए हैं उनके सामने प्रत्यक्ष
वाणी चर्चा करके, गुरु जी की मंगल सूक्तियों की चर्चा करके मंगल ज्ञान का प्रचार प्रसार हमेशा करते आ रहे हैं और आगे के दिनों में भी हम लोग करते रहेंगे। तो आज की चौपाई जो किरंतन की चौपाई चल ही रही है, भाषा गुजराती है पर भाव सब हमारे लिए उपयुक्त भाव है। अटकले एकेम अपामी, यही प्रकरण चल रहा है कि अटकल से कुछ नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए। ए पगले एने पंथड़े, प्रेम बिना न पहुंचा। श्री जी महाराज कहते हैं कि परम धाम का जो मार्ग है, परम धाम का जो रास्ता है, पंथ है, पंथ मार्ग कोई कहते हैं ना, तो ये इस मार्ग में चलने के लिए प्रेम से परिपूरित होना, प्रेम से जीवन को सजाना बहुत जरूरी है। प्रेम का रूप, प्रेम का मन, प्रेम का तन, प्रेम का साज, प्रेम का श्रृंगार, प्रेम का आहार, प्रेम का विहार, प्रेम का खेल और प्रेम की यात्रा। प्रेम रूप मन प्रेम तना, प्रेम साज श्रृंगार, खेल और रस प्रेम मया, प्रेम आहार विहार, सब कुछ प्रेम का। तो ऐसे प्रेम से परिपूरित भक्ति को ही प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। उन्होंने लक्ष्य और किसी विषय को नहीं बनाया, ज्ञान को लक्ष्य नहीं बनाया, योग को लक्ष्य नहीं बनाया, ध्यान को लक्ष्य नहीं बनाया, बस प्रेम करना, प्रेम करते रहना, लगे रहना, लगे रहना, परमात्मा के चरणों में प्रेम अर्पित करते रहना। वो मेरे प्राणपति, हम उनकी अंगना, ऐसा भाव लेकर के हमेशा हमेशा उनकी भक्ति सागर में डूबे रहना। और मात्र प्रेम करने से कुछ नहीं, प्रेम के साथ सेवा भी करते रहना। प्रेम सेवा बाले, मात्र प्रेम करने से तो वो शुष्क हो जाता है, कोरा हो जाता है। कोरा प्रेम किसी काम का नहीं होता है, इसलिए उसके साथ सेवा जुड़ जाए। प्रेम के साथ सेवा को जोड़ दें ना, तो प्रेम क्या है कि फलीभूत हो जाता है प्रेम। इसके लिए जहाँ प्रेम वहाँ सेवा। जैसे आप किसी के घर में गए तो सामने वाला बोले कि हम आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, आपके साथ बहुत हम प्रेम रखते हैं, भावना रखते हैं, ऐसा बार बार बोल रहा है, पानी तक नहीं पिलाता है, तो किस काम का वो प्रेम? दिखावे का हो गया। केवल एक लोगों के सामने प्रदर्शनी वो हो गई कि हम प्रेम कर रहे हैं। प्रेम करने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति घर में आया है तो पानी तो पूछे, उसके बाद फिर चाय पीता है या और कुछ जलपान करता है, नाश्ता करेगा, कुछ भी घर में जो है, जो व्यवस्था घर में है वो उसको अर्पण करना है। तब तो वो प्रेम सेवा में बदल गया। और सेवा शून्य प्रेम किसी काम का नहीं, शुष्क प्रेम हो जाता है, केवल कथने और कहने के लिए ही वो प्रेम रह जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ए पगले एणे पंथड़े, पगले मतलब पांव चलाना। जिस पांव से आज दुनिया चल रही है, इन पांवों से परम धाम पहुंचना कठिन है। वहां जाने के लिए तो प्रेम का ही पांव चाहिए। प्रेम के मार्ग में प्रेम के पांव से चल करके ही वहां पर पहुंचा जा सकता है। प्रेम बिना न पहुंचा, प्रेम नहीं है तो रुक जाएगा वो। क्योंकि पंथ होबे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। श्री जी ने कहा ना परिक्रमा वाणी में, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। करोड़ों दिन का मार्ग है, पर प्रेम जागता है तो पलक के झपकते ही वहां पहुंचा देता है। प्रेम ऐसे हमको सुधार लेता है कि यहाँ बैठे हैं और परम धाम में आत्मा जाग रही है, ठौर बैठे पार उतारे। इसलिए श्री जी कहते हैं प्रेम बिना न पहुंचा। वैकुंठ शून्य ने मार्गे, बीजी अनेक कथनी कथाएं। वैकुंठ के मार्ग में जा रहे हैं, शून्य के मार्ग में जा रहे हैं, तो कर्म कर्म के पक्ष से, उपासना के पक्ष से आप जा सकते हैं। आप उपासना कीजिए, वैकुंठ पहुंच जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। आप अच्छा कर्म कीजिए, स्वर्ग आप पहुंच जाएंगे।
इसीलिए दुनिया में जो भी अच्छा काम करता है उसको स्वर्गवासी, जाने के बाद स्वर्गवासी कहते हैं ना, वैकुंठवासी कहते हैं। बीजी अनेक कथनी कथाएं, और बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे संतों ने मोक्ष मार्ग के लिए बहुत कुछ कथन उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया, ध्यान के मार्ग से जो कुछ पाया, वो शास्त्रों में उल्लेख किया है या संत वाणी में उल्लेख किया है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं वो तो 14 लोक की यात्रा हुई। 14 लोक से परे की यात्रा आपको करनी है तो प्रेम ही आपको जगाना होगा, क्योंकि उस निराकार रूपी महापाल को पार करके आगे जाने के लिए और साधन पर्याप्त नहीं है। प्रेम रूपी साधन से ही उसको पार किया जा सकता है। ये तो हद नहीं, आ तो बेहद कहते हैं, क्योंकि परम धाम की यात्रा हद की यात्रा नहीं है, बेहद की यात्रा है। सीमा की यात्रा नहीं है, असीम यात्रा है, अपरिमित यात्रा है। इसलिए बेहिसाब बेशुमार की यात्रा है, ये हिसाब की यात्रा नहीं है या किसी कैलकुलेशन में उसको जोड़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यह कैलकुलेशन से परे की बात है, असीम, इन्फिनिट कहते हैं ना, ये तो इन्फिनिट चीज है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ अनेक अटकलों तना, इसीलिए कोई अटकल करे, अटकल से नहीं होता है, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप देखिए ना, अटकल से आप सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, चावल बनाते हुए कितना पानी डालना अटकल से नहीं होता है ना, ज्ञान होना चाहिए। इतना चावल है तो इतना पानी डालना ही पड़ेगा, तब चावल अच्छा से पकेगा। थोड़ा कम डाला तो कच्चा रहेगा, ज़्यादा डाला तो गीला हो जाएगा। चावल गीला हो गया तो भी खाने में स्वाद नहीं आता है, खिचड़ी की तरह उसका स्वाद ही नहीं रहेगा। चावल कच्चा है तो भी खाया नहीं जाता। जैसे कुछ लोग पुलाव बनाते हैं ना, चावल कच्चे होते हैं तो अच्छी तरह चबाया उसको नहीं जाता है। तो पानी सही सही निश्चयात्मक बुद्धि से पानी डालें कि इतना चावल बन रहा है तो इतना पानी की जरूरत है, वो अटकल से नहीं होगा, निश्चयात्मक बुद्धि से होगा। तो चावल अच्छा से पक जाता है। और चावल के दाने दाने छुट्टे होते हैं, ज़्यादा पानी डालोगे तो दाने दाने चिपक जाते हैं एक दूसरे से। पर सही सही आपने जल डाला है तो एक एक चावल छुट्टे भी होते हैं। उनको फिर आप सब्जी में भी आप देखिए, कितना मसाला डालना है, क्या डालना है, वो भी निश्चयात्मक बुद्धि से ही होगा, तभी उसमें स्वाद आता है। अटकल करने से तो स्वाद ही नहीं आएगा। नमक आप डाल रहे हैं तो कितना डालें, इतना डालें, आप अटकल करते रहेंगे तो कभी नमक का स्वाद पूरा आएगा भी नहीं, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। कम होगा तो भी स्वाद नहीं आता, ज़्यादा होने से भी स्वाद नहीं आता है, क्योंकि वो ज़्यादा नमक होने से क्या होता है कि एकदम आपको उसमें गर्म होने का, गर्मी का, तीखा होने का ऐसे आपको अनुभव हो जाता है, नमकीन ज़्यादा होने का अनुभव आपको होता है। तो सब जगह निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए, भोजन बनाने में, परिवार चलाने में, समाज चलाने में, संगठन चलाने में, देश चलाने में, राष्ट्र चलाने में, और पूरी मानवता के विषय में कुछ भी आप कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो भी निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए। अटकल से कुछ नहीं होता है। यहाँ अटकले, यहाँ अनेक अटकलों तड़ाए, अटकल अटकल लगाने वाले यहाँ जाकर के अनुमान करने वाले संसार में ही बह गए। संसार के इस भवसागर में वो जो लकड़ी बहती है इस तरह बह करके चले गए। अनेक सूरा संग्राम करे, दुनिया में अनेक सूरवीर हो गए, त्यागी, तपस्वी, ऋषि, मुनि, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी कितने हो गए, क्योंकि ये तो लाखों साल पुराना इतिहास है ना। सनातन हिंदू धर्म का इतिहास लाखों साल पुराना है। तो इतने समय में तो कितने ज्ञानी ध्यानी, कितने विवेकी, कितने शास्त्र के जो है दृष्टा, शास्त्र दृष्टा कितने हो गए, शास्त्र के लेखक कितने हो गए, कितने ने शास्त्र का अवतरण किया।
तो इतने सारे हो गए। श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे सूरवीरों ने भी निराकार को पार करने के लिए अपने विवेक शक्ति के द्वारा बड़ा भारी संग्राम किया कि हम निराकार से परे भी क्या है उसको भी देखें, निराकार को भी हम जीते, इस अंधकार से हम बाहर निकलें। इसके लिए उन्होंने अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से, शास्त्र चिंतन के माध्यम से, शास्त्र अध्ययन के माध्यम से, स्व अध्ययन के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा संग्राम किया, बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी बेहद को पाने के लिए। अनेक अथड़ता जाए, परंतु कहीं न कहीं वो भी अथड़ना, गुजराती में टकराने को बोलते हैं ना, अथड़ाए, जैसे कोई चीज आकर के टकरा जाना आपके साथ, उसको अथड़ाना ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे सागर की लहरों में सब टकरा टकरा करके रह गए, दुनिया से चले गए, परंतु उस परम पद को, मोक्ष पद को, सच्चिदानंद धाम को कोई पा नहीं सके, क्योंकि तारतम के बिना कैसे करेंगे। तारतम रूपी उजाला हो तभी तो निराकार को पार करके आगे जा सकते हैं। उजाला ही नहीं है तो अंधकार में कैसे यात्रा होगी, बहुत मुश्किल यात्रा होती है। देखिए उदाहरण के लिए आप दार्जिलिंग जाइए, तो दार्जिलिंग जाते हुए जैसे 6 माइल बोलते हैं ना, दार्जिलिंग से थोड़े इधर 6 माइल है, वहां से धुम्मस, धुंध, अंधेरा छा जाता है, कोहरा छा जाता है। और दार्जिलिंग से निकलते हैं तो करसियांग खरसियांग आने तक, उधर सुकिया पोखरी तक जाने तक आप देखिए धुंध छाया हुआ रहता, अधिकांश रहता ही है। कभी कभार खुला मिले, नहीं तो अधिकांश समय में वहाँ धुंध छाया हुआ। और बरसाती दिनों में और ये शिशिर ऋतु में, विंटर सीजन में आप देखिए पूरा धुंध छाया हुआ रहता है। आपकी गाड़ी में वो फॉगी लाइट कहते हैं ना, फॉग को काटने वाली जो शक्ति है जिस उजाले में, जिस लाइट में, वो फॉगी लाइट आपने गाड़ी में लगा रखा है तो दूर तक थोड़ा अंधेरे में भी उजाला दिखलाई देता है। वो लाइट आपकी गाड़ी में नहीं है तो वो जुगनू की तरह छोटी छोटी लाइट दिखती है, सामने से गाड़ी लेकर के आया तो टकरा भी सकता है, अथड़ा जाता है, टकरा जाता है, ऐसी संभावना एक्सीडेंट की ज्यादा रहती है। पर आपके पास फॉगी लाइट है, पीली पीली वो लाइट होती है फॉगी लाइट, वो जलाने से दूर तक पता लग जाता है कि सामने से गाड़ी आ रही है। तो फिर ड्राइवर लोग संभल संभल करके वो जो है धुंध को पार कर लेते हैं और गंतव्य में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही उस निराकार को पार करने के लिए उस फॉगी लाइट की तरह तारतम महामंत्र की बहुत भारी जरूरत है। उस मंत्र के सहारे तो निराकार को पार किया जाएगा, बेहद भूमिका में पहुंचा जाएगा। वो आपके पास नहीं है तो कितना ही प्रयास करो उस फग से निकलने के लिए, उस कुहर से निकलने के लिए, आप टकराए रहोगे, पार नहीं हो सकोगे। इसीलिए श्री जी महाराज कहते हैं साध सूर धीर अनेक मलो, संसार में साधु संत हैं, सूरवीर हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, कितने ही मिलो, अनेक जाओ बैकुंठ पार, बैकुंठ से परे अष्ट आवरण तक भी आप चले जाओ अपनी साधना के द्वारा। पन अखंड तना दरवाजा कोने पर अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म जो दिव्य परम धाम है, वहाँ का दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल है। आपने बैकुंठ पार किया और अष्ट आवरण पार कर लिया, उससे भी आगे बढ़े, भगवान नारायण का क्षेत्र आपने पार कर लिया, शून्य से आपको आगे जाना है। पर वो परमधाम का दरवाजा तब भी नहीं खुलेगा, निराकार में जाकर के खो गए, अपने अस्तित्व को भुला दिया, फिर ब्रह्म ही निराकार है ऐसा कह करके उसी निराकार की उपासना में आप जुट गए, तो कहते हैं परमधाम का दरवाजा कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। ते तो नव उघड़े निर्धार, ये निश्चय ही परम धाम का दरवाजा नहीं खुलेगा। उसको खोलने के लिए तारतम रूपी चाबी चाहिए, तारतम रूपी प्रकाश चाहिए, तारतम रूपी उजाला चाहिए, जो सदगुरु की कृपा से हम लोगों ने पाया है। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने साधना भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन पा करके जिस तारतम महामंत्र को पाया, उसी से तम को छेद करके, तम को पार करके
तर करके दिव्य परम धाम को पाया जा सकता है। अन्यथा चक्कर कभी पूरा नहीं होगा, आना जाना लगा रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहेंगे, दिव्य परम धाम की यात्रा कभी नहीं होगी। इसलिए श्री जी महाराज अपने वाणी में तारतम ज्ञान की महिमा, तारतम ग्रंथ की महिमा और तारतम तत्व की महिमा हमें बताए जा रहे हैं। हम रोज सुनेंगे और इसका आस्वादन रोज ही हम करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ मंगल धाम में जो सेवाएं आती है, भंडारे की सेवा, अन्य सेवाएं, उसके विषय में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि राजभोग और भंडारे की सेवा राजस्थान उदयपुर से परमधाम वासी रक्षित रोय और पार्वती रोय, उनकी पुण्यतिथि पे उनकी पुत्री सुनीपा रोय, रीमपा रोय और फिर उज्जवल मंडल, आविश्री मंडल आदि आदि की ओर से यह सेवा हमें प्राप्त हुई है। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और गौदान की सेवा मुंबई निवासी मालती मधुकांत ठक्कर के जन्मदिन के अवसर पर नीता बेन सोमैया की ओर से हमें यह सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और 13 तारीख के दिन यहाँ पर हमारे दार्जिलिंग निवासी माता जी आनंदीबाई, जो आत्माराम जी आनंदीबाई दार्जिलिंग के अत्यंत धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी थे। पहले आत्माराम जी धाम पधारे, फिर आनंदीबाई माता भी धाम पधारी। आनंदीबाई माता ये ऑनलाइन श्रोता जो चर्चा हम करते हैं प्रतिदिन सुना करती थी और परिवार को भी सुनने के लिए प्रेरणा देती थी। तो उनकी ओर से 13 तारीख उनके धाम गमन के 13वीं पे यहाँ पर भंडारे की सेवा हुई है। तो माता जी के आत्मा शांति के लिए, परम धाम प्राप्ति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और सपरिवार के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर सेवाएं आती रहेंगी, चर्चा के अंत में उनका नाम भी उच्चारण किया जाएगा। आज का समय यही पूरा होता है, इसलिए जय जयकार के साथ वाणी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, साध सुर धीर अनेक मलो, अनेक जाओ वैकुंठ पार, पण अखंड तना दरवाजा कोणे, ते तो नव उघडे निर्धार, ते तो नव उघडे निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।